प्रणाम करो थे। जी प्रणाम। बोलो। लोगस मतलब सूत्र भी बोलना है या फिर सिर्फ अर्थ ही दोनों बोलना बोलो। है मैं? एक एक पद और एक एक अर्थ। एक एक पद और एक एक अर्थ। हम्म। जी। लोगस उज्जो अगरे, लोक को प्रकाश करने वालों की। आ, मतलब ऐसे ही बोलना है ना गुरुजी? मैं तो पहली बार बोल रही हूँ हाँ इसीलिए। हाँ, चलेगा चले आपको। आज जैसे आता है आप बोल सकते हो। जी। लोक को प्रकाश करने वालों की हम्म। धम्म तीर्थयरे, और धर्म तीर्थ। फिर से अनम्यूट कीजिए। जी बोलो। लोकस उजो अगरे धम्म तीर्थ यरे, जीणे, लोक को प्रकाश करने वालों की और धर्म तीर्थ की स्थापना करने वालों की। राग जीणे मतलब कि राग द्वेष को जीतने वालों की। अरिहंते कित्त इसम, अरिहंत भगवंतों की हम स्तुति करेंगे। 24 संपी केवली, 24 24 जीन तथा अन्य केवली भगवंतों की। उसभ मजियम च वंदे, ऋषभदेव तथा अजितनाथ भगवंत को मैं वंदन करती हूँ। संभव मबिणम दणम च सुम इम च, संभवनाथ, संभवनाथ भगवान, अभिनंदन स्वामी भगवान तथा शुमतिनाथ भगवान को पौमपहम सुपासम पद्म प्रभर स्वामी, सुपार्श्वनाथ प्रभु, पुफ्फदन जीणम, जीन को च तथा चंदपहम सुविहिम च पुफ्फदंतम, चंद्र प्रभु भगवान को, सुविधिनाथ और पुष्पदन मतलब सुविधिनाथ भगवान का ही जो दूसरा नाम है उनको। सियल सिजम स वासुपूज्यम च, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान तथा बोलो वासुपूज्य प्रेम भाई। स्वामी भगवान को विमल मणम तम च जिणम, धम्मम क्या आवे संतिम છે? च वंदामि। विमलनाथ भगवान, શું નામ કીધું अनंतनाथ તમે? भगवान और धर्मनाथ भगवान तथा ધ્રુવીલ शांतिनाथ ચાંદખેડાનો भगवान નહીં, को मैं અમદાવાદમાં वंदन હતો करती ધ્રુવીલ। हूँ। कुंतुम अरम च मल्लिम એ वंदे હમણાં કદાચ અહીંયા मुनि આવ્યા હશે ખબર सुवयम નહીં, એ રાજકારણી છે नमि એના મમ્મી, जिणम એટલે અહીંયા च। આયા હોય તો એ ખબર નહીં। कुंथनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान को मैं वंदन करती हूँ। જૈન ઓનલાઈન પાછળમાં જાઓ, मुनीश्वर ભલે स्वामी વાંધો નહીં। भगवान એટલે और ધ્રુવીલ એટલે नमीनाथ પેલો તો भगवान ધ્રુવીલ નહીં को ને? પેલો પેલો સાપ अरिस સાપ पकड़े પેલો अरिठ ભાઈ। नेमी नमम, એનો એનો अरिठ સંબંધી પણ એક नेमी, ધ્રુવીલ છે, એ મોટો છે પણ એ अरिष्ट લગભગ नेमी મારા ખ્યાલથી भगवान બિઝનેસમાં ગયો છે। और એ नानो ધ્રુવીલ હશે। मतलब कि नेमीनाथ વિહોન भगवान को, जो नेमीनाथ भगवान का ही 23 दूसरा नाम વર્ષનો है બંને નાના જ अरिष्ट છે, પેલો नेमी। તો 23 કરતા 23 વર્ષ पासम કરતા तह નાનો હશે કદાચ। वद्दमाणम च, पार्श्वनाथ नहीं, भगवान पहले से मैं तपास और करो। आ कयो वर्धमान स्वामी यानी ध्रुवील कि विहोल महावीर છે કે स्वामी ध्रुवील शाह भगवंत છે? को एवं मैं ध्रुवील शाह છે ને अभी એ તો धुआ बुद्धिशाળી છે, આम હોશિયાર છે। इस प्रकार ચરિત્રમાં मेरे ચરિત્રમાં द्वारा લોચા છે स्तुति પણ किए આમ हुए વ્યવસ્થિત છે, વાંધો નહીં। विहुय रय मला, હા वांधो नहीं। पहिण એ जर सूत्रात्मक मरणा, क्लास चालू છે। जिनके रज और मल रूपी कर्म दूर हो गए हैं, और जो जरा व मृत्यु और जिनकी जरा और मृत्यु क्षीण हो गई है। 24 संपी क्षीणवरा, 24 तीर्थंकर और जिनेश्वर, तीर्थयरा में पसियंतु, तीर्थंकर भगवंत, वो सभी तीर्थंकर भगवंत मुझ पे प्रसन्न हो। कित्य वंद्य महिया की, की, कीर्तन वंदन तथा पूजन किए हुए जे ए लोकस, जे ए लोकस उत्तम सिद्धा, जो ये लोक में मतलब जो ये लोक में सिद्ध हुए हैं। आरोग्य बोहि लाभम, नंबर भाव निकालो। आरोग्य तथा बोधि लाभ समाहिवरम उत्तमम, श्रेष्ठ और उत्तम समाधि दिंतुम प्रदान करे। चंदेसु निमलयरा, आइचेसु अह्यम पयासयरा, चंद्रों से अधिक निर्मल और सूर्य से चंद्र से जो अधिक निर्मल है और सूर्य से अधिक प्रकाश करने वाले हैं। सागर वर गंभीरा,
सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। सागर और मतलब कि श्रेष्ठ सागर की तरह गंभीर, जो सागर की तरह गंभीर है वो सिद्ध भगवंत मुझे सिद्धि गति प्रदान करे। हाँ, ऐसे सिद्ध हुए ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान मुझे भी सिद्धि प्रदान करे। बहुत ही अच्छी तरह से आपने कोशिश आज की है, आपकी अनुमोदना। लोगस उद्योगरे, लोक के अंदर उद्योत करने वाले, प्रकाश करने वाले, धर्म तीर्थ को प्रवर्तन करने वाले, राग द्वेष ने जिन्होंने जीता है ऐसे जिन्हें अरिहंते, और ऐसे आंतरिक शत्रु ने जिन्होंने नाश किया है ऐसे 24 केवली भगवान यानी तीर्थंकर भगवान कित्त इसम मैं स्तुति करूँगा। वृषभ यानी ऋषभदेव अजितनाथ को मैं वंदन करता हूँ। संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। पद्म प्रभ स्वामी और सुपार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। और चंद्र प्रभ स्वामी को भी मैं वंदन करता हूँ। सुहिम च पुष्पदंतम, सुविधिनाथ जिनका दूसरा नाम है पुष्पदंत। यहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है दूसरा नाम, हमको समझना है। सुहिम च पुष्पदंतम, ये दोनों विशेषण विशेष्य है, यानी सुविधिनाथ ऐसे पुष्पदंत स्वामी, यानी दोनों नाम एक ही, दोनों एक ही तीर्थंकर भगवान के नाम है, सुविधिनाथ और पुष्पदंत। सियल सज्जन से वासुभुजम च शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुभुज स्वामी, विमलनाथ, अनंतनाथ, और जिन्होंने राग द्वेष जीता है ऐसे धर्मनाथ, शांतिनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनीश्वर स्वामी भगवान, नमीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, अनिमिनाथ भगवान के लिए यहाँ अरिष्ट शब्द लिखा है। अरिष्ट के दो अर्थ हमने यहाँ पे किए थे कल। अरिष्ट यानी रिष्ट नामक चक्र उन्होंने देखा था, या फिर अरिष्ट महामंगलकारी, ऐसे चक्र को जिन्होंने देखा ऐसे तीर्थंकर भगवान यानी नेमिनाथ भगवान। और पासमतः वर्धमानम च, पार्श्वनाथ भगवान और वर्धमान स्वामी भगवान को मैं वंदन करता हूँ। एवं मैं अभिदुआ, ऐसे मैंने यहाँ पे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की कि जिन्होंने विहुय रयमला, जिन्होंने राग और द्वेष को जीता है, यानी कर्म रूपी जो ये मेल है, या फिर ऐसा भी कह सकते जैसे कल आपने प्रश्न पूछा था, रज और मल जिन्होंने दूर किया है, जरा और मरण जिन्होंने दूर किया है, पहिना प्रक्षीण किया है, संपूर्ण क्षय किया है, और 24 जिनवर चित्तयरा, ऐसे 24 जिनवर यानी जिनोवरों में श्रेष्ठ जिन्होंने राग द्वेष जीता है वो जिन कहलाते हैं। ऐसे राग द्वेष ने जिन्होंने जीता है इसमें भी जो श्रेष्ठ है, ऐसे तीर्थंकरों 24 तीर्थंकर भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मैं पश्यन्तु, मुझ पर प्रसन्न हो। जिनवर, जिन यानी क्या और जिनवर यानी क्या? जिनवर यानी तीर्थंकर, और जिन यानी जिन्होंने राग और द्वेष को जीता है ऐसे जिन, यानी जो इंद्रिय को जीतने वाले ऐसे मुनि भगवान तो है, उनके भी जो स्वामी है, जिन्होंने राग द्वेष को संपूर्ण जीता है, उनमें सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान, शास्त्र के अंदर जिन शब्द का अर्थ ऐसा भी लिखा गया है, राग द्वेष ने जिन्होंने जीता है, यानी जो वितरागी बने हैं या फिर केवली बने हैं, उनको हम जिन कहेंगे। या लेकिन जिनवर किसे कहेंगे? तो तीर्थंकर भगवान को कहेंगे, क्योंकि तीर्थंकर भगवान केवलियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनका केवल ज्ञान, उनका केवल दर्शन, उनका चारित्र सभी जीवों के लिए महाकल्याणकारी बनता है, इसलिए उनको सबसे श्रेष्ठ बताया है, यानी जिनोवरों में श्रेष्ठ, यानी जिनवर। ऐसे तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, पश्यन्तु। कित्तीय वंदीय महिया जे ये लोगों से उत्तम सिद्ध आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम तमम दिंतु। ऐसे इंद्र आदि द्वारा तीनों जगत के जीवों द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, जो वंदित है, जो पूजित है और लोक में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान मुझे आरोग्य, बोधिलाभ और समाहि वरम उत्तमम, समाधि श्रेष्ठ उत्तम समाधि प्राप्त करे, दिंतु मुझे आपे, प्रदान करे। चंदेशु निम्मलना आइचसु अयम पयसयना सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। जो चंद्र से भी अत्यंत निर्मल है, सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है, सागर से भी जो ज़्यादा गंभीर है,
सिद्धा सिद्धि मवदिशंतु, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान जो सिद्ध हुए हैं, ऐसे सिद्ध हुए 24 तीर्थंकर भगवान हमको भी सिद्धि प्रदान करे। सागर वर गंभीरा, एक गंभीर यानी क्या? गंभीर यानी क्या? जी बोल सकते हो आप, गंभीर यानी क्या? गंभीर बोलो गुरु जी। हाँ जी बोलो। गंभीरता, गंभीरता, धैर्यता मतलब गंभीरता धीर और गंभीरता ना। गंभीर एक ही हुआ ना, इसका अलग अर्थ बताइए जी। जी अलग तो गंभीर यानी धैर्य वाला, धैर्य वाला, दृढ़ता तो धीरजता, जो गंभीरता जल्दी। नहीं, धीरज अलग हाँ है। जी जी, जी, दृढ़ता पूर्वक गुरु जी। दृढ़ता धीरजता वो बहुत अलग है। दृढ़ता जी गहरा अलग अलग है। सब नहीं नहीं क्षमा नहीं, चाहे, जिनका मन बड़ा हो, जैसे सभी सागर के अंदर इतनी क्षमता है कि वो सागर सभी या कष्टों गंभीर। को अपने अंदर समा लेवे, ऐसी नहीं गंभीर नहीं है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा। गंभीर यानी गुरु जी समुद्र में जो उफान रहता है ना, वो समुद्र के अंदर ही स्थिर रहता है। ऐसे स्थिर रहना मतलब दृढ़ता भी नहीं कहूंगी इसको। अ, जो अपने भावों में स्थिर है और अंदर के जो भाव अंतर्मन जो भाव उनको है ना, हमारे उनको शांत करने की क्षमता रखते हैं ना, वो सहन करने की गंभीरता। क्षमता रखती गुरु है। जी मैं बोलूं, गुरु जी, ये गत्सु कुमार था, उसके सर पे सिगड़ी रखी तो भी कैसे शांत थे, वैसे वैसे वो अलग गंभीर है था। सबसे बड़ा समुद्र है स्वयंभू માં जी। બધું સમાઈ જાય છે એવા ગંભીર। ओके, एक ही बात में बोलना हो, समझना हो तो हम क्या कहेंगे हाँ उनको? वही वही सोच रही गुरु जी, ट्राई हो रही तो। ओके, गंभीर गंभीर यानी गहन होता है, जो जिसका अर्थ बहुत ही गहन होता है। उनके हर एक शब्द का अर्थ जो बहुत ही अर्थों से भरपूर गहन होता है, उसे गंभीर। हाँ बहुत ही अच्छा अर्थ आपने किया। जी सर। और शॉर्ट में आपको मैं बताऊं, गंभीर यानी क्या कि जो सभी बात सीरियसली समझता है और खुद भी समझता है, समझाता है और समझता है, और जिनको समझना बहुत ही कठिन होता है, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थों को जो जानता है, जैसे कोई मुनि भगवंत हो, जैसे स्तुलिभद्र जी। अब स्तुलिभद्र जी सचमुच में वो गंभीर थे। हाँ, उनके सामने वो वेश्या थी, उनका स्वरूप था, तो भी ऐसे चीज को देखते हुए भी उनको काम वासना अल्प मात्र भी प्रकट नहीं हुई, क्योंकि अत्यंत गंभीर थे, समझते थे, जो हकीकत है उसको वो समझते थे। क्या? तो ये शरीर जो है वो ये रोग का मंदिर है, शरीर में सच्चा सुख नहीं है, आदि वगैरह। तो ऐसे कोई भी चीज को सीरियसली समझना वो गंभीरता कहलाता है। ये बहुत बड़ा गुण है। इसलिए यहाँ अन्य कोई गुणों की, ज्ञान की, दर्शन की बात नहीं की, लेकिन गंभीरता गुण की बात की है। दूसरों की सच्चाई जानने के बावजूद भी जो बताते नहीं है, बताते वो नहीं वैसा है, सब कुछ जानते हुए जो आचार्य भगवान गंभीर होते हैं। हाँ, आचार्य भगवान, क्योंकि वो आलोचना आदि देते हैं तो सबका सब कुछ जानते हैं, लोक में कितने पाप हो रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। हमारे घर के अंदर भी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमारे से वो ज़्यादा गंभीर होते हैं, उनको सब आगे पीछे का सब कुछ ख्याल होता है, तो भी किसी को कोई बात कहते नहीं। उनको समझना ये बहुत कठिन जिनको होता है, ये इसको हम क्या कहेंगे? गंभीरता कहेंगे। सीरियसली सब बात समझते हैं, समझाते हैं, अनुभव से युक्त होते हैं, ऐसे ही गंभीरता गुण सहज प्रकट नहीं होती। चलो, कल हमने एक बात बहुत अच्छी समझी थी, यहाँ पे विहु या रेमला पहिना जरमा पाठ के अंदर, क्लास के अंदर भी हमने इसकी बात की थी, थोड़ा डिस्कस किया था, है ना। तो पुस्तक के अंदर भी जो हमने यहाँ पे जो आपको पुस्तक जो प्रोवाइड की है, आपके पास जो है, इसके अंदर भी ये अर्थ बताए हैं। आपको मैं बताऊँ इसका अर्थ, मैंने गुरुजी को सचमुच में ये पूछा कि ऐसा अर्थ कौन से आगम में बताया है। जैसे मैंने आपको बताया, ये अभी आपको जरूर नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें तो आपको आगम में आती है। शुरुआत के प्रारंभ के अंदर ऐसी बातें करना, मतलब ऐसे पुस्तक के अंदर लिखा है, इसलिए आपने प्रश्न पूछा, आपकी बात नहीं है, लेकिन शुरुआत में ये समझना बहुत जरूरी नहीं है। मैंने भी कहा ग्रुप के अंदर ऐसे कुछ आपको ग्रुप के अंदर प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, राइट। तो सचमुच में ये स्थानांक सूत्र के अंदर ऐसे रज और मल की अलग अलग परिभाषा वो भी सामान्य से की है, अलग विवक्षा से की है।
हम कहते हैं ऐसे एक ही पद के अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक ही पद के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे यहाँ भी विहु य रयमला, रज और मल, निकाचित कर्म अनिकाचित कर्म। रज कैसी होती है? तो जैसे हम कह सकते हैं जो समंदर के बाजू में जैसे रेती होती है वो कैसे होती है? जी गिर जाते हैं जल्दी से। हाँ ओ, लेकिन इसो किसी को भी हम ऐसे रेती का एक पिंड बनाए और कोई भी भित के ऊपर ऐसे डाल दे तो चिपक जाती है थोड़ी देर के लिए, और बाद में पिन बना के थोड़ी चिपक जाती है। थोड़ी देर के लिए, और बाद में तुरंत नीचे गिर जाती है। यानी वो चीज के साथ फिट नहीं होती। इसलिए यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अनिकाचित कर्म जैसा, रज क्या है? रेती जैसा है, यानी वो अनिकाचित कर्म जैसा है। और मल कैसा है? वो चिपक जाता है, मिट्टी जैसा है, चिपक जाता है, उखड़ता है, जल्दी निकलता ही नहीं। तो ये निकाचित कर्म ऐसे है। हाँ, इसमें अलग अलग परिभाषा बताइए, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन परीक्षा के अंदर इतना गहन अर्थ आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका अभ्यास अभी प्रारंभिक जैसे 5वें छठा कर्मगण अभी करोगे। हाँ, आगे ऐसे योग के ग्रंथ करोगे तो अवश्य आपको ऐसा सूक्ष्म ज्ञान भी जरूर होगा। तो विहु य रेमला पहिन जर्मना 24 जीनेवर तीर्थरा में पसंद, तो ऐसे तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अभी यहाँ भी किसी को प्रश्न होता हो, तीर्थयारा में पश्यन्तु, आपको शायद होना चाहिए ऐसा प्रश्न। 24 तीर्थयारा में पश्यन्तु, तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। क्या तीर्थंकर भगवान मुझ पर नाखुश है? तो प्रसन्न होने की बात क्यों आई? जी संतोष बेन। वो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और कभी भी राग द्वेष भी नहीं रखते हैं, परंतु उनकी भक्ति से हमें फायदा मिलता है, उसमें हमें वो फायदा मिलता है। बहुत सही, भक्ति सही। से वो भक्ति करते हैं तो वो अपन इसको यही कहेंगे कि वो हमारे पे प्रसन्न हो रहे हैं। एक्चुअली वो प्रसन्न नहीं हो रहे, भक्ति से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और हमें सुख प्राप्त होता है। हाँ, जैसे कोई प्रसन्न हो जाए और हमारा काम हो जाए, वैसे ही भगवान के भक्ति से, भगवान के नाम लेने से, भगवान की ऐसी पूजा आदि करने से, भगवान को याद करने से जो प्रसन्नता होती है हमको, इससे भगवान तो हमारे पर खुश होते ही है, होते ही है, मतलब भगवान हमेशा के लिए प्रसन्न ही रहते हैं। लेकिन जो प्रसन्नता होने से हमको जो फायदे होते हैं वो यहाँ पे भगवान के भक्ति आदि से, पूजन आदि से होते हैं। इसलिए तो यहाँ भगवान ने कित्तीय वंदीय महियाजे ये लोगों से उत्तमा सिद्धा यहाँ पे बात की, और तुरंत आपने इस यहाँ पे नोट किया तीर्थयारा में पश्यन्तु, उन्होंने यहाँ पे बताया कि भगवान ऐसे तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। और तुरंत हमने क्या बात उन्होंने की यहाँ पे की, तुरंत आगे की गाथा में कित्तीय वंदीय मैया जे लोगों से उत्तमा सिद्धारों को बोहिलावन समाहि वरम तम दिंतु। आप जो सचमुच में प्रसन्न हुए हो, जैसे कोई देव प्रसन्न हो जाए तो देव कुछ ना कुछ हमको देता ही है, बस वैसे ही यहाँ पे भी भगवान खुश हुए तो भगवान के पास हमने तुरंत मांग लिया कि आप मुझे आरोग्य, बोधि लाभ और श्रेष्ठ समाधि प्रदान करें। राइट। तो कित्तीय वंदीय महिया जे ये लोगों से उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिंतु। और इतना सारा देने के बाद हमको क्या चाहिए, तो इसकी भी बात तुरंत उन्होंने नीचे की। क्या? चंदेशु निम्मल राई च सोयम पयसा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि महोदिशंतु। अभी हमको आरोग्य भी मिल गया, बोधि लाभ की भी प्राप्ति हुई और श्रेष्ठ समाधि, उत्तम समाधि की भी प्राप्ति हुई, तो अंत में हमको क्या चाहिए? परंपरा से हमको जल्दी से जल्दी हमारा मोक्ष चाहिए। सिद्धा सिद्धि, आप तो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, तो मुझे भी मोक्ष पद की प्राप्ति हो। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। ऐसे हमने यहाँ पे लोगस सूत्र की पूर्णाहुति की। आगे बढ़ते हैं। करवी बनते साम इयम सावज्जम जोगम पच्चक खामी जावन यमम पज्जुवासामी दुविहम तिविहेनम मणेनम वाया ए कायनम न करमी न कारवेमी तस्स भंते परिक्कमामी निंदामी गरिहामी अप्पानम वसीरामी। ये करवी भंते सूत्र है। इसके पहले इसका अर्थ हम शुरू करें, इसके पहले किसी को कोई प्रश्न हो लोगोस सूत्र के अंदर आप पूछ सकते हो। गुरुजी मुझे डाउट है। हाँ पूछिए। गुरुजी भाव आरोग्य और द्रव्य आरोग्य में डिफरेंस क्या है? द्रव्य आरोग्य यानी हमारा शरीर रोग रहित बने, ये द्रव्य आरोग्य है। और भाव आरोग्य यानी हमारा आत्मा राग द्वेष कसाय मोह मिथ्यात्व माया कपट आदि से दूर हो, उसको हम कहेंगे भाव आरोग्य। ओके।
और गुरुजी इस पेज नंबर 115 में वो जो निदान के बारे में प्रश्न पूछा वो समझ में नहीं आया। पेज नंबर 115 115। जी, निदान यानी क्या? निदान यानी क्या? किसी को नियाना पता है? गुरुजी, नियाना। हाँ, तो निदान और नियान एक ही है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? मैं बताऊं गुरुजी? हाँ बोलिए। मतलब कोई भी धार्मिक आराधना के फलस्वरूप सांसारिक फल की प्रतिष्ठा करना मांगना। जी, तो यहाँ पे प्रश्न उन्होंने ये किया है कि भगवान के पास ऐसा कुछ मांगना तो निदान नहीं कहलाता। निदान यानी हमने धर्म आराधना आदि जो की है, इसके बदले में हम भगवान के पास कुछ मांगते हैं। तो ये भगवान के पास मांगना वो निदान कहलाता है। लेकिन क्या चीज मांगना? संसारिक वस्तु यानी संसार के पदार्थों मांगना। यह लोए, जैसे हम अतिचार के अंदर बोलते हैं ना, यह लोए धर्मना प्रभाव लगे, राज रुद्धि सुख सौभाग्य परिवार वांछा, और परलोए देव देवेंद्र विद्याधरतनी चक्रवर्ती तनी पदवी वांछी। हम ये जो बोलते हैं ना, ऐसी अनेक इच्छाओं करना, वो क्या है? और धर्म आराधना करने के बाद धर्म के आराधना के जो पुण्य है, वो पुण्य के बदले में कुछ सांसारिक वस्तु मांगना। अगले भव में वो ये बन जाऊं, इस भव के अंदर इस वस्तु की प्राप्ति होए, तो ऐसे भगवान के पास मांगना वो निदान कहलाता है। तो ये क्या? भगवान के पास ऐसा आरोग्य मांगना, श्रेष्ठ समाधि मरण या बोधि लाभ की प्राप्ति मांगना, क्या वो निदान नहीं कहलाता? तो कहते हैं ऐसे निदान को निदान नहीं, ऐसे निदान को हम प्रार्थना कहेंगे। प्रार्थना को निदान नहीं कह सकते। प्रार्थना अलग है और निदान वो भी अलग है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि क्या इस प्रकार की प्रार्थना करना निदान रूप नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया है कि नहीं, निदान का लक्षण ही इस प्रार्थना में घटना नहीं है। राग द्वेष और मोह के वशीभूत होकर जो प्रार्थना की जाती है उसे निदान या नियान कहा गया है। यानी संसारिक मोह, ऐसे इच्छाओं की या जैसे यहाँ पे लिखा है राग द्वेष और मोह के वशीभूत होके संसारिक चीज मांगना, वो निदान कहलाता है। यहाँ तो धर्म के बदले में हम धर्म की प्राप्ति मांग रहे, तो वो निदान नहीं कहलाता। यही बात आपको आगे जयवीराय सूत्र के अंदर भी आएगी जी। यही बात आपको आएगी जयवीराय सूत्र के अंदर। तो मतलब गुरुजी वो जो तेरा प्रार्थना वो निदान स्वरूप नहीं है? नहीं है, प्रार्थना निदान रूप नहीं होती है ना। प्रार्थना होती है, और प्रार्थना के अंदर भगवान के पास कुछ गुणों की प्राप्ति मांगी हो तो उसको हम प्रार्थना ही करेंगे, निदान नहीं कहेंगे। लेकिन संसारिक वस्तु मांगना वो निदान कहलाएगा। ओके जी, धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। भाव समाधि का अर्थ क्या आएगा गुरुजी? जी बोलो। भाव समाधि का अर्थ क्या आएगा? यहाँ पे दोनों समाधि की प्राप्ति मांगी है। भाव समाधि भी यानी चारित्र की प्राप्ति, भाव समाधि यानी आंतरिक शांति, समता भाव, उपशम भाव, उसको हम भाव समाधि कहेंगे। समाधि में रहना ये आत्मा का गुण है। ऐसे उपशम भाव में रहना, समता भाव में रहना, चारित्र भाव के अंदर रहना, वो समाधि है। और यहाँ पे अंतिम समाधि की भी प्राप्ति मांगी है कि अंतिम चरण में भगवान आपका स्मरण हो, नवकार महामंत्र का स्मरण हो, 14 राजलोक में सर्वश्रेष्ठ ऐसे गिरनार गिरिराज का ध्यान हो, तीर्थंकर भगवान आदि का शरण हो, तो उसको हम भाव समाधि कहेंगे। द्रव्य समाधि यानी मन के शुभ परिणाम, और भाव समाधि द्रव्य समाधि यानी ऐसे सुंदर भाव की प्राप्ति होना, और भाव समाधि यानी आंतरिक शुभ भाव की प्राप्ति होना। शुभ भाव की प्राप्ति होना और शुभ भाव की प्राप्ति होना, द्रव्य समाधि और भाव समाधि।
जी गुरुजी भव आरोग्य के भाव आरोग्य, इसमें क्या लेना है हमको? भव नहीं, भव भाव आरोग्य। भाव आरोग्य, ओके। भव नहीं, भव यानी तो संसार है। और यहाँ भी भाव समाधि और द्रव्य द्रव्य और समाधि। भाव, ऐसे दो शब्द है। ओके। जी प्रश्न पूछिए 64। हाँ प्रणाम गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी वो नहीं कि अभी सागर वर गंभीरा समझाना और समझना, वो आपके लिए भी लागू पड़ता है? हम इतने सागर क्वेश्चन वर पूछते हैं। जी सागर वर गंभीरा यानी सभी बात को सीरियसली समझना, और हाँ किसी नहीं की गुरुजी, बात, वो आप और नहीं किसी की बात आपको किसी की बात हमको पता हो तो आगे पीछे सोच के बोलना, वो प्रकट नहीं करना, वो गंभीरता कहलाता है। हाँ नहीं गुरुजी, हम इतने क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन आप हमारा समाधान ही करते हैं, इसलिए थोड़ा भी आपके लिए वो सागर वर गंभीरा वैसे ही सब गुरुजी है हमारे, जी सच बात है। इसलिए ऐसे अनुमोदना गुरुजी। ऐसे हमने जो भी कुछ सीखा है वो हमारे हाँ गुरुजी का आशीर्वाद है। हाँ गुरुजी, इसलिए अनुमोदना गुरुजी। हम कितने क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन सबका समाधान होता ही। जी जी गुरु जी प्रश्न गुरु जी, पूछिए आप हमें भी तेजल। ऐसा आशीर्वाद दीजिए अभी कि हम भी आपके जैसे जी 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 बने। आगे बढ़ते हैं अभी। जी तेजल बेन गुरुजी पारेख। दिंतु और दिसंतु दोनों एक ही अर्थ है, फिर ऐसा अलग अलग क्यों दिया है? क्या फिर से? दिंतु दिंतु मीन्स आपो और दिसंतु मीन्स भी आपो ही है। जी बराबर है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। समाहि वरम उत्तमम दिंतु और सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, है ना। तो दिंतु और दिसंतु दोनों एक ही पद में है, लेकिन प्राकृत के अंदर ऐसे अनेक रूपों दिए गए हैं, अनेक रूप बताए हैं। इसमें एक ही पद में और एक ही चरण में बताए गए ऐसे दो रूप है, दिंतु और दिसंतु, उसमें फर्क कुछ नहीं है, अर्थ ये तो एक ही है। पद के अक्षर को इतनी मात्रा में लेना करके इसलिए लिखे हुए हैं ना हाँ गुरुजी। जी जी जी, क्योंकि इसमें ऐसा एक नियम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बताए हैं गाथा, गाथा के एक कौन से इसका एक प्रास होता है, इनकी एक बोलने की एक पद्धति होती है। हर एक श्लोक के अंदर कितने अक्षर होने चाहिए, ज़्यादा अक्षर नहीं होने चाहिए, ये सबका भी ध्यान रखना होता है। और गणधर भगवान जो ऐसे गाथाओं की जो रचना करते हैं ये मंत्र गर्भित होते हैं, तो ऐसे गाथा की रचना की गई है। तो कभी कभी ऐसे अर्थ तो एक ही है दोनों का, दिसंतु और दिंतु यानी प्रदान करे, इसका अर्थ एक ही है। ऐसा विशेष दोनों में कोई मतभेद नहीं है, दिंतु और दिसंतु में दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन गाथा जो प्रास में अंदर होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसे ही रचना वो करते हैं, जिसको हम आगे भी समझेंगे श्लोक कैसे होते हैं। गुरुजी इसमें हर श्लोक पद के में 8-8 अक्षर है, हर पद में 8-8 अक्षर है इसमें। जी जी लेकिन सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु इसके अंदर कितने हैं? 9 है। लेकिन संस्कृत के श्लोक जो आदि होते हैं ना, तो उसके अंदर ये सब कुछ ऐसा होता है। हाँ, एक चरण के अंदर 8 पद होने चाहिए, दूसरे चरण में 9 पद होने चाहिए, तीसरे चरण में 8 या चौथे चरण में फिर से 9, ऐसे भी श्लोक की रचना होती है। तो यहाँ तो सब अलग अलग है, इसके लिए आपको दूसरा ग्रंथ करना होगा। जैसे शब्दानुशासन है, वैसे छंदानुशासन भी है, तो इसके लिए आपको अलग अलग छंद करना होता है। तो इस छंद के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा ये दिंतु क्यों है, दिसंतु क्यों है, कि छंद के अंदर एक शब्द ज्यादा होना चाहिए, यानी इसलिए दिंतु के बदले यहाँ दिसंतु उन्होंने रखा है। ये छंद का भेद है, लेकिन दोनों का अर्थ तो हमको यहाँ पे एक ही समझना है, प्रदान करे। जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी अभी आपने बताया रज और मल का जो बुक में है जी जी वो हमें प्रारंभिक तौर से लेना है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि पूछिए। वितरा तीसरा है ना, तीसरा नंबर पेज नंबर 107, रज और मल्ल का तीसरा भेद है रज में। वितरा को इर्यापति की क्रिया के द्वारा बंधाता हुआ शातावेदनीय कर्म, तो वो रज में आता है गुरुजी? देखो हर पॉइंट में समझाता हूं। उन्होंने यहाँ पे लिखा आत्मा पर रहे हुए पूर्व बंधित कर्म, और मल में है
वर्तमान काल में ऐसे बंधे रहे हुए कर्म, दोनों में उन्हें ऐसे डिफरेंट किया है। रज और मल में तो ये दो भेद हुए, अनिकाचित कर्म और निकाचित कर्म। अनिकाचित यानी जिसके अंदर बांधने के बाद, जैसे हम कर्म बांधते हैं तो बांधने के इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, हमारे शुभ परिणाम से उसके अंदर चेंज हो सकता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते, कितने भी शुभ परिणाम आ जाए, जो निकाचित हो चुके हैं उसके अंदर कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे महावीर स्वामी भगवान को निकाचित कर्म उदय में आए, केवल्यान के बाद भी उपसर्ग हुआ, या केवल्यान के पहले भी अनेक उपसर्ग हुए, संगम देव के उपसर्ग हुए, ये सब निकाचित कर्म थे। एक गौशाला जो था, उन्होंने भी भगवान के कान के अंदर जो किले ठोके, ये भी भगवान का निकाचित कर्म था। निकाचित कर्म के अंदर कभी कोई चेंज नहीं होता। तो निकाचित कर्म को यहाँ उन्होंने मेल बताया। जैसे कोई मिट्टी से भीनी, जैसे कीचड़ है, वो कीचड़ हमको लग जाता है तो बाद में वो कठिन बन जाता है, जल्दी निकलता नहीं है, बस वैसे ही निकाचित कर्म ऐसे ही होते हैं। इसलिए मल को उन्होंने निकाचित कर्म में रखा और रज को उन्होंने रेती के समान अनिकाचित में रखा। और तीसरा जो आपने प्रश्न पूछा कि वितराग को इरियापति की क्रिया के द्वारा बंधाता हुआ शाता वेदनीय कर्म आदि जो रज के समान है, क्योंकि वो शाता वेदनीय आता है और तुरंत चला जाता है। ये आपको आगे कर्मगंध के अंदर ये सब आएगा आपको 11वें 12वें और 13वें गुणस्थानक पे, जो क्योंकि वहां पे कर्म जो हम बंद करते हैं 11 12 13, तो वहां पे स्थिति नहीं होती, क्योंकि वहां कसाय, क्योंकि कसाय के कारण ही स्थिति का बन होता है, और कसाय है ही नहीं। 11 12 13 वितरागी है भगवान, मोहनीय कर्म बिल्कुल नहीं है, इसलिए कर्म आते हो तुरंत चले जाते हैं। रेती कैसी होती है, आती हो चली जाती है, हमारे पैर के ऊपर लगती है तो हम पैर हिलाते हैं, हाथ से दूर करते तुरंत दूर हो जाती है। वैसे शाता भी नहीं, ऐसा ही आता है और चला जाता है। लेकिन हाँ, कसाय और तथा योग से छद्मस्त को बंधाता हुआ कर्म, जो सांप्रदायिक कर्म जिसे हम कहेंगे, सांप्रदायिक यानी कसाय, क्रोध मान माया और लोभ, इसको हम कसाय भी कह सकते हैं और संपराय भी कह सकते हैं। यानी जो स्थिति का बंद करवाता है और बहुत सारे समय तक वो कर्म हमारे साथ रहता है, इसलिए उसको सांप्रदायिक कसाय, उसकी स्थिति बढ़ती है तो सांप्रदायिक कसाय जिसे हम कहेंगे, जो आगे आपको कर्म ग्रंथ के अंदर इसका वर्णन आएगा। और गुरुजी छद्मस्त को ही बंधता है कर्म, क्या फिर छद्मस्त को ही होता है ना ये सांप्रदायिक कर्म? देखो छद्मस्त अवस्था, एक मिनट जी, छद्मस्त अवस्था कहाँ तक है? गुणस्थानक की मैं बात करूं तो 1 से लेके 12 गुणस्थानक तक छद्मस्त अवस्था है। छद्म यानी जिनका केवल्यान ढंका हुआ है, प्रकट नहीं हुआ, ऐसे जीवों यानी छद्मस्त जीवों। और छद्मस्त जीवों ऐसे 12वें गुणस्थानक तक है। लेकिन छद्मस्त जीवों को सांप्रदायिक कसाय यानी कसाय के माध्यम से कर्मों का बंध 1 से लेके 10वें गुणस्थानक तक है। जी, ओके। 11वें और 12वें गुणस्थानक में भी छद्मस्त है, लेकिन उसका काल बहुत ही अल्प है। 12वें गुणस्थानक के वाले केवल्यान पानी नियमा वो केवल्यान को प्राप्त होने ही वाले हैं, लेकिन 11वें गुणस्थानक वाले हैं वो नहीं भी होते। अंतर्मुख के बाद फिर से जो सपक शनि की शुरुआत करे तो केवल्यान की प्राप्ति कर भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी कर सकते, लेकिन वो कहलाते हैं छद्मस्त। ऐसे छद्मस्त भी 2 प्रकार के, वितरागी और सांप्रदायिक। सांप्रदायिक जो है 1 से लेकर 10वें गुणस्थानक तक है, और जो छद्मस्त जो वितरागी है और 11 और 12वें गुणस्थानक वाले हैं, उसमें भी 2 प्रकार के भेद है। जिन्होंने मोहनीय कर्म का उपशम किया वो 11वां गुणस्थानक, और जिन्होंने सिर्फ मोहनीय कर्म का क्षय किया है, लेकिन ज्ञान दर्शन ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्मों का भी बंद, उसका विच्छेद होना बाकी है, ऐसे कर्मों का क्षय होना बाकी है, लेकिन है छद्मस्त। ऐसे क्षीण मोह वितरागी छद्मस्त गुणस्थानक वाले भी जीव छद्मस्त कहलाते हैं। छद्मस्त जीवों के अनेक प्रकार, ऐसे 3 प्रकार भी कह सकते हैं, है ना। एक से लेकर 10वें गुणस्थानक वाले, 11वें गुणस्थानक और 12वें गुणस्थानक वाले, ये सभी आपको कर्मगंध की बातें तो आपको आगे अवश्य आएगी कर्म ग्रंथ के अंदर। अभी आपको इसकी कोई जरूर नहीं है। आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया, लेकिन एग्जाम में ये सब कुछ आपको बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा। जी गुरुजी, नहीं ये तो बुक में था इसलिए थोड़ा जानना तो चाहिए हमें। हाँ,
जानने के लिए आप पूछ सकते हो, और उसमें सिर्फ जानने के लिए मैं कहूंगा, एग्जाम के लिए नहीं कहूंगा। एग्जाम के लिए ऐसा मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा आपका, है ना। हाँ गुरुजी। अनुमोदना गुरुजी, प्रणाम। जी प्रणाम। जी कृतिबेन शाह प्रश्न पूछिए। 88। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जैसे अभी हम दीक्षा लेते हैं तो सांसारिक नाम छोड़ के हमारा दीक्षा दूसरा नया नाम दिया जाता है। जी वैसे भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो उनका नाम चेंज नहीं होता है? नहीं, पहले के समय में नाम चेंज नहीं होते थे। हाँ, जैसे गज सुकुमाल मुनि थे, वो उनका जन्म हुआ तब भी गज सुकुमाल मुनि, वो गज सुकुमाल कुमार थे, और दीक्षा लेने के बाद भी वो गज सुकुमाल अहिमुत्ता मुनि, पहले भी अहिमुत्ता थे, बाद में भी अहिमुत्ता थे। लेकिन पहले के समय में ऐसे नाम के ऊपर ज्यादा मूर्छा नहीं थी, आसक्ति नहीं थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में ऐसा नहीं है। खुद का नाम जाहिर में किसी का नाम ले, हमारा नाम ले तो हमको अभिमान आ जाता है कि देखो सबके सामने मेरा नाम लिया। लेकिन ऐसे नाम के ऊपर हमारी मूर्छा होती है, आसक्ति होती है, इसलिए नाम चेंज किया जाता है और अच्छा नाम दिया जाता है। जो हमारे नाम तभी कैसे होते हैं, पिंटू अने मिंटू ऐसे नाम होते हैं, इसमें क्या अर्थ है। लेकिन जो गुरु भगवान के नाम होते हैं वो गुण से युक्त होते हैं, और कभी उनका नाम वो सोचते हैं, इसका अर्थ सोचते हैं, तो वो गुणों की प्राप्ति हो ऐसा वो वर्तन करते हैं। मेरा नाम ऐसा है तो मुझे ऐसा वर्तन करना चाहिए, ना। इसलिए गुण से युक्त अच्छा नाम दिया जाता है। अच्छा, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जूली बहन विजयन। जी गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, एक तो मुझे पूछना था, इस कोर्स में 3 साल के कोर्स में तो गुरुजी कर्म वर्म तो नहीं है ना। मैं आज जस्ट ऐसे PDF चेक कर रही थी तो कोर्स देखा मैंने तो उसमें नहीं था। फिर आज अभी आप बोले कि कर्म नहीं, अभी आपको कर्मगण नहीं है। 4 प्रकरण पूर्ण हो गए, 3 भाष्य पूर्ण हो गए, बाद में 6 कर्मगण आएंगे आपको। इसलिए अभी और भी आपको 1 साल की देरी है इसके लिए, राइट। अच्छा। इसके लिए और 1 साल की देरी है आपको। जी मुझे 3 साल बाद ना। हाँ गुरुजी 26वां अवस्था हम पहचान सकते हैं? નિમિષાબેન મહેતા બોલીએ। પ્રણામ ગુરુજી। જી પ્રણામ। ગુરુજી, જેમ આપણે અત્યારે ક્યાંય પણ કાઉસક વગેરે કરવું હોય તો પહેલા ઈરિયા વૈયા પછી સ્થાપનાજી આપણા માટે મસ્ટ છે, એટલે કે રાખવા પડે ને। સ્થાપનાજી વગર તો કાઉસક ન થાય ને। તો એવી રીતે પહેલાના કાળમાં સાધુ મુનિ ને બધા જે હતા એ લોકો જંગલમાં કાઉસક કરતા હતા ત્યારે એવું નતું। दर्शन ज्ञान चारित्र के कोई भी चीज हो ना तो उसको हम स्थाप के उसके सामने क्रिया कर सकते हैं। ओके। और उस पहले के समय में देखो, हमको जो क्रिया करनी चाहिए ना, गुरु के सामने करनी चाहिए, गुरु के पास करनी चाहिए, गुरु को देखते हुए करनी चाहिए। क्योंकि हम आदेश किसको मांगते हैं, गुरु के पास ही मांगते हैं। और हमारे मंडली के अंदर जो बड़े गुरु हो, आचार्य भगवान हो या फिर ऐसे पन्यासधारी ऐसे कोई हो या पंचमहावृद्ध साधु हो, तो हमको आदेश देते हैं। यानी सभी विधि हमको किसके सामने करनी होती है, गुरु भगवान के सामने। प्रतिक्रमण हो तो गुरु के सामने, गुरुवंदन हो तो वो भी गुरु के सामने। सिर्फ प्रभु वंदन प्रभु के सामने होता था, इसलिए भगवान की कोई जरूरत थी नहीं। लेकिन अभी भगवान रखना जरूरी है, क्योंकि गुरु को भी अभी अभिमान ना हो कि ये सब मुझे वंदन कर रहे हैं, ये सब मुझे माफी मांग रहे हैं, मैं कितना बड़ा हूं। गुरु को भी ऐसा अभिमान ना हो कि गुरु के लिए भी एक भगवान की जरूर होती है, राइट। तो ये हमारी परंपरा है, इसलिए गुरु भगवान, आचार्य भगवान रखते हैं, राइट। बराबर जी धन्यवाद। बस आज इतना ही। प्रणाम। नमो नमः।